सारा मामला सेट हो गया था, फीस भी माफ हो गई थी। पता नहीं मिश्रा जी अंदर इतना वक्त क्यों लगा रहे। क्या बात कर रहे हो प्रिंसिपल सर से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम अभी देखते हैं मिश्रा जी अंदर क्या खिचड़ी पका रहे। देखिए, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो एक छोटी सी बच्ची की जान बच जाएगी। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुस्कान को इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं निकाल सकते। आप इसे इतनी छोटी सी बात कहते हैं? मुस्कान के फॉर्म पर पिता का नाम नहीं है, माँ का नाम है, रंजू मिश्रा। और रंजू जी के माथे पर सोसाइटी ने छोड़ी हुई औरत का कलंक लगा रखा है। कलंक? ये सोसाइटी आत्मसम्मान को कलंक कब से कहने लग गया है? कम से कम आप तो ऐसे बातें मत कीजिए। देखिए प्रिंसिपल साहब, रंजू में बहुत हिम्मत और हौसला है। उसने अकेले 4 बेटियों की परवरिश की है। गलती तो हमारी है कि हमने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन रंजू ने माँ बाप दोनों का फर्ज अकेले निभाया है। प्रिंसिपल साहब, ऐसा तो कोई मां नहीं कर सकता है ना। देखिए मिश्रा, कौन क्या है, किसने क्या किया है, इसका महत्व नहीं, लेकिन हमारे समाज की सोच आज भी वही है जो 100 साल पहले थी। अगर हमने मुस्कान को एडमिशन दे दिया तो बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स ऑब्जेक्शन देंगे। देखिए, बिना पिता के सिग्नेचर यहां एडमिशन नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर बात पिता की है तो हम मुस्कान के बाप कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। कहाँ है मुस्कान का फोन? वो बिन बाप की बेटी नहीं है, हम उसके बाप हैं। हम साइन करेंगे, लाई दीजिए हमें। मिश्रा जी अब एक पति होने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जो उन्होंने इतने सालों में कभी नहीं की। काश कि ये एहसास उन्हें पहले हुआ होता। छठ पूजा की बाकी तैयारी भी जल्दी जल्दी करनी है। सालू, मुस्कान अभी तक आई काहे नहीं? माँ आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो वो मिश्रा जी है ना उन लोगों के साथ, वो आते ही होंगे। अरे भाई, तैयारी हो गई हो तो खरना की पूजा शुरू करें। अम्मा जी, तैयारी तो पूरी हो गई है, केवल बुलबुल और मुस्कान के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं पूजा शुरू कर देंगे। अच्छा, जी कहाँ रह गए थे आप? जाके तैयार हो जाइए। भाई, मुस्कान का एडमिशन भी तो कराना था। जल्दी से तैयार हो जाते हैं। न्यू एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशंस इंजीनियर साहिब। आप जाइए, अभी तैयार हो जाइए। हाँ, वो जो काकी हैं वो खरना की पूजा शुरू करने वाली। चले? हाँ, अच्छा। सालू, ये चौथा जोड़ा किस लिए? ये हमारे लिए है। हम गुड्डू मिश्रा एक पिता होने के नाते अपनी चारों बेटियों की सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज हम अपने चारों बेटियों के लिए छठ व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करने का संकल्प लेते हैं। हे सूर्य देवता, हमारे इस व्रत को स्वीकार कीजिए। क्या मिश्रा जी ने छठ पूजा किया अपनी बेटियों के लिए? मैडम जी, झूठ तो हम बोलते नहीं। अब एक बात बताइए,
आपके लिए 10 लाख रुपए देने में कितनी जांच पड़ताल करवा रहे थे और लकी विकी भैया का तो भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि पता बताने वाले का भी पता लगाओ। बताइए मैडम जी, और कितना हम आपको बताएं? और पता है मैडम जी, यहाँ तो बड़े धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है। और एक बात और, गुड्डू जी की गाड़ी आपसे आगे जा चुकी है मैडम जी। हमारी मानिए तो उनका पीछा छोड़ दीजिए। अबे चुप कर, 2 टके की लड़की जबान लड़ाती हमारे साथ, उतनी जबान खोला कर जितनी हड्डी फेंकते हम तुम्हारे सामने, समझी? मैडम जी माफी चाहते हैं। अभी चुपचाप रहकर हमारी बात सुन। छठ पूजा मना ही रहे ना, तो चलो इस ड्रामे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, समझ में आया? मैडम जी, सुंदरी सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। अरे वो लेडी अमिताभ बच्चन, समझ गए हम, तुम्हें पैसे चाहिए, बार बार मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा काम हो जाएगा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। सुन तो ले हम कहना क्या चाहते हैं। टिया, चलो बच्चा दूध पी लो, जल्दी से ठीक होना है ना। दी आपकी कॉफी, मुस्कान तुम्हारी चाय। अब दीदी आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। आप जानती थी ना कि मिश्रा जी छठ का व्रत रखने वाले हैं? हाँ बुलबुल, उन्होंने ये व्रत हमारे लिए रखा है, हम सबके लिए। दीदी वही तो हम कह रहे हैं, ये सब अचानक से इतने साल बाद तमाशा क्यों? मतलब उन्होंने माँ के साथ जो कुछ भी किया वो तो आप जानती है ना, फिर आप उनका साथ क्यों दे रही हैं? बुलबुल, क्योंकि वो हमारे पापा हैं और हम ना ये सच जुटला नहीं सकते। हमने ये सच्चाई अपना ली है। बुलबुल, क्यों स्वीकार कर लिया आपने इस सच को? इस सच के बगैर भी तो हम जी रहे थे ना। और मिश्रा जी जब हमारे माँ के पति ही नहीं है तो वो हम सबके पापा कैसे हो सकते हैं? मुस्कान, हम बात कर रहे हैं ना, और तुम जानती नहीं हो लेकिन आज तुम्हारा एडमिशन मिश्रा जी की वजह से ही हुआ है। मैं बिना पिता के सिग्नेचर के मुस्कान को एडमिशन नहीं दे सकता। ठीक है, अगर बात पिता की है तो हम मुस्कान के बाप कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। दीप, मुस्कान का टोन गलत है लेकिन उसका सवाल सही है। जब माँ ने ही उन्हें अपने पति का दर्जा नहीं दिया है तो हम उन्हें पापा कैसे मान लें? और ठीक है दीप, एक बार को हम आपकी बात मान लेते हैं और उन्हें पापा कह देते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि माँ उन्हें अपना पति मान लेंगी? लाली बेटा, अब किस हाथी से क्या करवाने वाली है? वही माँ जो आज तक इंसान नहीं कर पाए। माँ, हमने इस हाथी के पेट में बारूद भरा है। उसे इस टेप से चिपका दिया और उसके ऊपर पेंट कर दिया है। रंजू जब हाथी के पास दिया जलाएगी तो उसकी लौ से हाथी का पेट गर्म हो जाएगा, और जैसे हाथी का पेट गर्म हो जाएगा उसके अंदर का बारूद फटेगा। बूम।
भागो। अरे अरे, दूध कैसे फट गया? मैडम जी, हमने ना दूध में नींबू निचोड़ दिया है। अब देख लेना, त्योहार के समय मुसीबत पड़ जाएगी। अरे ये चूहे बिल्ली के खेल से कुछ नहीं होगा। इन सब चीजों से निपटना रंजू को अच्छी तरह आता है। कबाड़ से जुगाड़ बनाने का खेल वो बहुत अच्छी तरह जानती है। सुंदरी, उस घर की बुनियाद हिलानी है, हमें बहुत बड़ा धमाका करना है, समझ में आया तुझे? अब चुप क्यों है, बोलेगी? वो कहा है ना मैडम जी, जब जब आप कुछ बड़ा करने का कहती है ना, तब तब हमारा मुंह अपने आप ही खुल जाता है। जानते हैं, तुम्हारा मुंह बंद करना हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पैसे तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे ना, तब तुम चुप रहोगी। लेकिन फिलहाल जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो बस। वो तो ठीक बात है मैडम जी, ये बताइए कि काम क्या करना है? सुंदरी, इस बार करना नहीं है, इस बार सिर्फ देखना है। देखो अपनी नजरों के सामने, देखो। इसमें इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? दूध है, दोबारा आ जाएगा। अरे पर दूध फट कैसे गया? गर्मी के दिन तो है ना ही। बताओ, बैठे बिठाए अब शगुन हो गया। अम्मा जी, दूध फटने का अपशगुन से क्या लेना देना? और वैसे भी हमने कल रात को ही सारे पकवान बना के फ्रिज में रख दिए हैं। ये तो थोड़ा सा ज्यादा दूध था तो हमने रख दिया। दूध की हमें जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है दूध की? और अगर दूध नहीं होगा तो पेड़किया के लिए खोया कैसे बनेगा? और घाट पर जाने के लिए कच्चा दूध भी तो चाहिए ना। अभी जाकर दूध वाले को गरिया कर आते हैं, जरूर उसी की कोई शरारत होगी। सुंदरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना, सब कुछ बना हुआ है और कुछ थोड़ा सा कच्चा दूध भी फ्रिज में रखा हुआ है। तुम फिक्र मत करो। सुन लिया तूने? हमरी बहुरिया ने पकवान सब रात में ही बना लिया था। जब देखो तो बाजार जाने के लिए एक टांग पर तैयार रहती है। वैसे एक बात बता, वो आ कहाँ से रही है? वो अम्मा जी, हमें ना कुम्हार के यहाँ गए थे दिया और हाथी लेने। उसके भरोसे रहते ना तो शाम हो जाती। अच्छा सालू, सूरज देवता ढलने वाले हैं, तुम जल्दी से डाला डोरा सजाना शुरू कर दो। अरे बहुरिया, गुडवा कहाँ है? छठी मैया, इतना बड़ा संकल्प! अम्मा जी,
जब छठी मैया के नाम का संकल्प इन्होंने लिया है तो हिम्मत भी वो ही देंगी। आप परेशान ना होइए। ताना तन दे, ताना तन दे, ताना तन दे, तन ताना ताना तन दे, ताना तन दे, ताना तन दे, ताना तन दे। ये लोग भी ना, अरे हटो यहाँ से। ये मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? क्या हो गया इन्हें? ये सब क्यों कर रहे हैं? कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें, और वो भी उस नकचड़ी औरत रंजू के लिए। हम इस रंजू का नामो निशान ही मिटा देंगे। लाली, जामाई बाबू हमें ऐसे यहाँ नहीं देख सकते, पहले उसका कुछ करो। हम इस रंजू का नामो निशान ही मिटा देंगे। मॉम आराम से। मॉम संभाल के। पापा को बाल बाल बच्चे। मॉम, आज छठ मैया का दिन है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? विक्की, आज हम सिर्फ अपने अच्छे के बारे में सोच रहे और किसी के नहीं। लाइए, हमें दीजिए पापा। ये मिश्रा जी पागल हो गए क्या? इतनी देर तक पानी में खड़े रहने की क्या जरूरत है? अगर सर्दी लग गई तो? मिश्रा जी, मिसेस, तुम्हारे चाचा जी अभी तक नहीं निकले? ठंड बढ़ती जा रही है, इन्हें ठंड लग गई तो? काकी आप चिंता मत कीजिए, हम उनको लेकर आते। आप चलिए, हम आते हैं। चाचा जी, आप पानी से बाहर आ जाइए। और वो सबकी पूजा पूरी हो चुकी है, सूर्य देवता भी अस्त हो चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। मैं विशेष, हमने खड़े होकर सूर्य उपासना करने का व्रत किया है। सूर्योदय होने पर हम अपना दूसरा अर्घ देंगे, तब हमारा संकल्प पूरा होगा। तब तक हम ऐसे ही पानी में खड़े रहेंगे। मिश्रा जी, आपने हमें इन लोगों के लिए छोड़ दिया और आज इनके साथ ये सारी रस्म करके आप इन्हें अपनाने जा रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा प्लान किया है कि आपके अपनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। चाचा जी सुबह तक पानी से बाहर नहीं आएंगे।
उनको ठंड लगने का खतरा है और अगर सवेरे तक वो पानी से बाहर नहीं आए तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये तो बस कहने की बात है, जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होता वो पानी से बाहर नहीं आएंगे। पर जीजू, मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर उनका संकल्प क्या है? चाचा जी के हाथ में जो आखिरी सूप है वो टिया के नाम का है। टिया घर पे सबसे छोटी और उसकी तबीयत ठीक नहीं। और चाचा जी का ये मानना है कि जो आप सबके साथ आज तक होता आया है वो टिया के साथ ना हो। टिया को फैमिली की जरूरत है और फैमिली तब तक पूरी नहीं होती जब तक माँ, बाप, बहनें और दामाद साथ में नहीं आ जाते। और उन्हें लग रहा है उनके पानी में इस तरह खड़े रहने से ये संकल्प पूरा हो जाएगा। अरे गुडुआ, अरे काहे अपने आप को तकलीफ दे रहा है महाराजा? नहीं अम्मा, अब बात राजा पार की है। अरे ये कैसे जिद लेके बैठा है? ये जिद नहीं है, हमारा संकल्प है। हम बाकी की जिंदगी गुनहगार की तरह नहीं जीना चाहते। हमें हमारी सारी गलतियों की माफी चाहिए अम्मा। और जब तक छठी मैया हमें हमारे संकल्प में जीत नहीं देती, हम बाहर नहीं आएंगे। आज माफी तो हमें भी चाहिए, लेकिन किससे, किस बात की, ये तो वक्त ही बताएगा। मिश्रा जी, रोको टिया को। क्या 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 कर रही हो तुम? या मिश्रा जी, सत्यानाश हो इस टिया का, सब बर्बाद कर दिया। या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ। टिया, टिया रुको, कोई रोको उसे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। टिया, उसे ठंड लग जाएगी। टिया रुको, टिया पानी से बाहर निकलो। नहीं माँ, हम वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक मिश्रा जी नहीं आएंगे। हम बिल्कुल ठीक है, तुम बाहर जाओ। नहीं मिश्रा जी, आप ठीक नहीं हो, हम नहीं जाएंगे। हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ। जाओ बेटा, ले जाओ उसे। तुम कहाँ आ रही हो पानी में? लगता है छठी मैया की कृपा से अंधेरा छटने वाला है। मिश्रा जी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन क्या? लेकिन इस साथ का कोई मतलब नहीं है जब तक माँ आपको स्वीकार नहीं कर लेती। तुम्हारी बात सही है बुलबुल, हमें तुम सबका साथ भी चाहिए और अपने जीवन साथी का भी। इसलिए ये व्रत सिर्फ व्रत नहीं, एक प्रायश्चित है। आज हमें छठी मैया के साथ साथ
तुम्हारी माँ को भी राजी करना है। और जब तक ये नहीं हो जाता, ये प्रायश्चित जारी रहेगा। तुम सबका साथ हमारे साथ खड़े हो जाने से हमारे अंदर एक नई शक्ति आ गई है। अब जब तक ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता, हम पानी से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। तुम लोग बाहर जाओ, जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ। तुम सबसे बड़ी हो ना, तुम इन्हें बाहर ले जाओ, समझाओ इन्हें, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। समझाओ इन्हें। जाओ जाओ बेटे जाओ। चलो तुम सब बाहर चलो, ये परीक्षा इन्हें अकेले ही देने दो। चलो बोलो प्रिया। मिश्रा जी, जो आप इतने साल हमारे साथ नहीं थे, पिछले कुछ ही वक्त में आपने वो जगह भर दी जो आपके ना होने से खाली थी। हमने तो आपको अपना लिया, लेकिन माँ के दिल में क्या है हमें नहीं पता। कहाँ से बात शुरू करें? आखिर कोई अपनी माँ को कैसे समझा सकता है कि वो अपने पति से सुलह कर ले? अब मुस्कान, तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड थी ना जो हर साल छठ पूजा पर आती थी, अब क्या नाम था उसका? प्रिया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई इस साल? मेरी बेस्ट फ्रेंड? हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तुम्हारा झगड़ा हो गया तो क्या तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानोगी? ऐसा थोड़ी होता है। बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं ना, और जब मिलते हैं तो उन्हें आसानी से छोड़ा नहीं जाता है ना? अच्छा, तो ये बुलबुलिया दीदी बोल हमें रही है, लेकिन सुनाना माँ को चाह रही है। हाँ, रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगता है, और मन बना लिया जाए तो टूट जाता है, और अगर जोड़ने की कोशिश करे ना तो वक्त भी लगता है और कोशिश भी। हाँ हाँ हाँ, वो कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता, और अगर रिश्ता बन जाता है तो उसे फिर तोड़ना नहीं चाहिए। शालू जी सही कह रही। हाँ, गलती होने पे सजा तो देनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसी रिश्ते को सजा कर रखना चाहिए। अब हमारी बात ले लो, हस्बैंड वाइफ के बीच तार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वक्त ना बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है, और ये हमें हमारी माँ ने बताया है ना माँ? आपने ही सिखाया है ना कि बीते हुए कल की कड़वाहट को भूलकर एक नए कल की शुरुआत करना ही जिंदगी है। माँ, गुड्डू जी, ये सब कुछ करके आप रंजू की बेटियों के दिल में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन रंजू के दिल में हम आपकी जगह कभी नहीं बनने देंगे। आप सिर्फ हमारे हैं।
आपका अर्घ पूरा हो गया है, आप पानी से बाहर चली जाइए। चलो अमर जी को बाहर ले जाओ। चलिए दादी। रुक जा सालू, अब हम यहाँ से बाहर तभी निकलेंगे जब हमारी बहुरिया हमारे बेटे को माफ करके उसको स्वीकार कर लेगी। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? पानी से बाहर जाइए आप। ये हमारा संकल्प है, हमें अपने प्लास्टिक को पूरा करने दीजिए। चलो अम्मा को बाहर ले जाओ। नहीं गुडुआ, वो कहते हैं ना, जब बेटा गलती करता है तो कहीं ना कहीं माँ का भी कसूर होता है। इसलिए हमारी बहुरिया जब तक तुमको स्वीकार नहीं कर लेती, हम यहाँ पानी से नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे साथ यही खड़े रहेंगे। अम्मा अम्मा जी, आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आप जिद छोड़िए, पानी से बाहर निकलिए। आइए। हे छठी मैया, हम शांति देवी सूर्य देवता को साक्षी मान के प्रण लेते हैं। जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि बच्चे जब संस्कारी हो तो कभी कभी वो बड़ों को रास्ता भी दिखाते हैं। तो अब जब तक तुम दोनों सूर्य देवता को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामकर हमें बाहर नहीं निकालोगे, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। हम अपने प्राण यही त्याग देंगे। रंजू, तुम्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है, और ये गलतियां नहीं, पाप है। नाराज रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी होती है रंजू। हो सके तो इस जन्म में हमें माफ कर देना। हाँ मैं भी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये
एक ही जिंदगी में सारा तमाशा देख लिया, आज तो हम पर्दा गिरा के ही जाएंगे, क्योंकि गुड्डू मिश्रा की जिंदगी का हर तमाशा शुरू हमसे होता है और खत्म भी हम पे ही होगा। चाचा जी, आप हमारे साथ आइए, आइए। अब तुम दोनों छठी मैया की प्रतिमा के सामने प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लो। ये छठी मैया का चमत्कार ही है जो हमारा परिवार एक साथ हुआ। हम भी तो छठी मैया से यही प्रार्थना है कि ये साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहे। जय छठी मैया की, जय छठी मैया की। लो, अब तो छठी मैया ने साक्षात आशीर्वाद दे दिया। चल, अब छठी मैया की परिक्रमा करके सूर्य देवता को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लो।
ये नासपीटी यहाँ क्यों आई है? अम्मा जी, छठी मैया का प्रसाद नहीं देंगी हमें? धन्यवाद। आप अचानक ऐसे प्रकट कैसे हो गई? आप तो लापता थे ना, अखबार में छपा था। पढ़ा नहीं आप? हम देखना चाहते थे कि हमारे गायब होने की खबर से आपके चेहरे से रंगत उड़ती है नहीं, लेकिन आपने तो हमारी मुसीबतों को अपने लिए मौका बना दिया। आप तो अपने सब परिवार के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं मिश्रा जी। इसका मतलब है कि इस कहानी में अब हमारे किरदार की जरूरत नहीं। हम चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर, दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। हमने बार बार आप सबका दिल दुखाया है, लेकिन आज हम यहां से अपना टूटा हुआ दिल लेकर जा रहे हैं। और आप सबका दिल तो बहुत बड़ा है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। चलो, एक के चले जाने से अगर दो लोग खुश रह सकते हैं तो हमारा जाना ही जरूरी है। चलते हैं। मिश्रा जी, जाने से पहले हम आपसे और रंजू से एक प्रॉमिस चाहते हैं। माफ कीजिएगा ललिता जी, अब हम आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। आप हमें बताइए, आप क्या चाहती हैं? मिश्रा जी आपको वादा करे या हम एक ही बात है? जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रंजू। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि लक्की और विक्की मिश्रा जी के भी बेटे हैं। हम ना रहे तो किसी मुश्किल और मुसीबत में उन दोनों को अकेला मत छोड़ना, उनका साथ जरूर देना। चलते हैं। बोलो छठी मैया की जय। गुडुआ और विशेष, चलो हाथी को विसर्जित कर दो। चलो बहुरिया, डाला उठाओ और घर चलो। आज हम मिश्रा जी और अम्मा जी का पारण करवाने के बाद ही अपना व्रत तोड़ेंगे। जी। बुलबुल, मुस्कान, कहाँ हो तुम लोग? अच्छा, फटाफट ये प्रसाद दादी के पास ले चलो। पारण कीजिए अम्मा जी।
मिश्रा जी, पहले आप ग्रहण कीजिए। माँ पानी। हम तो तरस गए थे ये सब देखने के लिए अपनी जिंदगी में। सालों बाद छठी मैया ने इस बुढ़िया की पुकार सुनी। छठी मैया, आपने अभी तक हमारी टिया की तबीयत ठीक रखी है। उसकी बीमारी के बारे में सोचकर भी हमारे दिल बैठ जाता है। हमारी टिया का सपना है फुटबॉल खेलना। मैया, आप उसके सपनों की लाज रखिए और हमें इस काबिल बनाइए कि हम उसका इलाज करवा सके। क्या बात है रंजू, टिया के बारे में सोच रही हो? माँ, आप हमारे बारे में ना सोचिए। मिश्रा जी ने हमसे प्रॉमिस किया है ना, वो हमें नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बनाएंगे। फिर से मिश्रा जी पापा बोलती है। बार बार गलती हो जाती है दीदी, लेकिन ये हमारे लिए मिश्रा जी भी तो है ना। अरे ठीक ही तो कह रही है। अरे इतने सालों से एक ही नाम जो जुबान पे चढ़ा हो वो एक दिन में तो बदलेगा नहीं। गुडवा, तुमको हमारी पोतियों का पापा बनने के लिए हमारी बहुरिया से शादी करनी होगी। क्या कह रही है अम्मा? शादी? हाँ, शादी, और वो भी पूरी विधि विधान के साथ। अरे सालू, टिया, मुस्कान, बुलबुल, यहाँ आओ। सुनो, वो कहते हैं ना, जब ईश्वर राजी हो तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। आज घाट में हमारी जिंदगी के 2 किनारे एक साथ हो गए और इस शुभ मुहूर्त पर अशुभ की प्रतीक ललिता हम सब की जिंदगी से दूर हो गई। गुडवा के बाबूजी का बहुत मन था कि हमारा सारा परिवार एक साथ एक छत के नीचे सुख और शांति से रहे, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। कल गुडवा और बहुरिया की शादी को पूरे 25 साल हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि दोनों की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाए और छठी मैया के आशीर्वाद से इन दोनों की शादी भी दोबारा हो। अम्मा जी, ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत तुम दोनों की है, हमारा अरमान है। कहते हैं शादी के जब 25 साल पूरे हो जाए
तो नवगृहस्थ जीवन को फिर से शुरू करना चाहिए। बहुरिया, शादी के शुरुआत के साल छोड़कर तुमने इस घर में कष्ट ही उठाया है। अब इस घर में खुशियां आई हैं। जी भर के जियो बहुरिया। दादी, आपका अरमान हम सब का सपना है और हम सब ये चाहते हैं कि मिश्रा जी और माँ की शादी दोबारा देखें। फिर से मिश्रा जी? टिया, दादी ने अभी क्या कहा? जब तक मिश्रा जी और माँ की शादी नहीं हो जाती तब तक वो हमारे लिए मिश्रा जी रहेंगे। ठीक है, फिर तय रहा। कल इस घर में हमरे बेटे और बहुरिया की शादी होगी। हमरे हर अच्छे बुरे वक्त में अम्मा जी ने हमारा साथ दिया है। आज उनके अरमान भरे फैसले से बच्चे भी खुश हैं और मिश्रा जी भी अपने बच्चों पर प्यार लुटा रहे हैं। हमें भी इन सब की खुशियों का ख्याल रखना होगा। जानते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे ना तो सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ, बाहर की शॉपिंग की जिम्मेदारी हमारी और विशेष जी की। इसके बाद हम सबसे पहले नजमा मौसी से मिलेंगे क्योंकि हमने माँ के लिए एक अच्छा सा लहंगा बनवाना है। दी, आप और जीजू बाहर का काम संभालोगे ना? मैं और मुस्कान घर में रहकर मंडप सजाएंगे। ये ठीक रहेगा। और दीदी, हम क्या करेंगे? तुम इस बात का ध्यान देना कि हम लोग सब अपना अपना काम ढंग से करें, कोई गलती नहीं हो। हाँ ठीक है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, दूल्हा दुल्हन के कपड़े ऐसे हों कि देख के लगे जैसे राम सीता की जोड़ी है। शादी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमरे जमाने में होती थी। हम दोनों को शादी के जोड़े में देख के एक पल के लिए ही सही पिछले 25 साल भूल जाना चाहते हैं। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। इसका जिम्मा हम उठाते हैं। ठीक है। की जल्दबाजी में हम एक बात तो भूल ही गए। अब क्या भूल गए आप? अरे, हमरे बेटे की शादी है और हम भगवान को निमंत्रण देना भूल गए। बताओ। लेकिन दादी, भगवान को निमंत्रण देने के लिए हमें कार्ड छपवाने पड़ेंगे ना? लेकिन दीदी, इतनी जल्दी कार्ड कैसे छपेगा? अरे, हम है ना इस मर्ज की दवा। हम फटाक से लैपटॉप पे ना माँ और पापा की शादी का कार्ड डिजाइन कर देंगे, फटाक से प्रिंट कर लेंगे, बस हो गया। शाबाश, तुम लड़कियां सबसे होशियार हो और सब जिम्मेदारी पूरी करती हो। अच्छा रुकिए दादी, अभी शाबाशी मत दीजिए आप, अभी तो बहुत काम बाकी है। अच्छा चलो, अब सब काम पे लगो। चलो जी। रंजू, ऐसे अकेली बैठकर क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। बैठो। रंजू, हमारे आसपास होने से तुम जो असहज हो जाती हो तो वो हमें बहुत खलता है। हम खुद को तुमसे बहुत दूर पाते हैं तब। वक्त दूरियां ही पैदा करता है मिश्रा जी। ये शादी इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए एक पहल है। रंजू, चलो तुम और हम फिर से एक बार अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। जो बीत गया सब बीत गया। इतना लंबा सफर अकेले तय करने के बाद मिश्रा जी, किसी के साथ के नाम से भी डर लगता है।
हमारी तरफ देखो रंजू। रंजू, हक है तुम्हें हमारी आंखों में देखने का। बताओ रंजू, अभी किसी बात का डर लग रहा है? हमारे जाने के बाद तुमने अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपने बेटियों के हक में या तो फिर अम्मा की जिद में लिए हैं। अपने लिए कभी नहीं सोचा, कभी कोई फैसला नहीं लिया। आज तुम फैसला लेने जा रही हो। हम चाहते हैं कि ये फैसला आप अम्मा के दबाव में आकर तुम ले रही हो और ना ही अपने बच्चों को खुश करने के लिए कर रही हो। ये फैसला तुम सिर्फ अपने आप के लिए ले रही हो। हम नहीं जानते मिश्रा जी कि आपके बगैर इतने सालों तक हमने अकेले खुद को और अपने बच्चों को कैसे संभाला। हम नहीं जानते हमारे अंदर कौन सी शक्ति थी जो हमें बार बार गिरकर उठने के लिए प्रेरित करती थी। शायद अंदर एक टीस थी जिसने हमसे ये सब करवाया। आज आपका हमारी जिंदगी में इतने बरसों बाद वापस आने के बाद ये टीस नहीं रहेगा तो हमें डर है कि फिर जिंदगी में कोई झटका लगा तो हम अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। अंशु, अगर पीछे जाकर कुछ सुधारा जा सकता तो हम तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल देते और वापस आ जाते, लेकिन ये संभव नहीं। अगर कुछ संभव है तो हम तुम्हें कभी ऐसे कोई ख्याल में ना छोड़ें जिसमें तुम अपने आप को अकेली पाओ। हमारे साथ ना रहकर भी तुमने हमेशा हमारा साथ दिया रंजू। हमारी बेटियों को बिना हमारी मदद के तुमने उन्हें काबिल बनाया है। अब हमारी बारी है। हम मुस्कान, टिया और बुलबुल को उनके सपनों में पंख देंगे। उन्हें जो बनना है उन्हें वो बनाएंगे हम। आज से यही हमारी जिंदगी का मकसद है। मिश्रा जी, हम भी बच्चियों के लिए आप इतना सोच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या रंजू? मिश्रा जी, लकी विकी भी तो आप ही के बच्चे हैं ना, आपका अपना खून है। ललिता जी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन दोनों बच्चों को काहे मिले। और फिर मिश्रा जी, ललिता जी ने सबके सामने सबसे माफी मांग ली है ना। रंजू, ललिता का माफी मांगना एक ड्रामा है। अब तो ड्रामा ही तो करती आई है। उसका गायब होना भी तो एक ड्रामा था ना।
ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात कि वो जो कुछ भी करी है वो ड्रामा है, लेकिन लकी विक्की वो दोनों आपके बच्चे होने का तो ड्रामा नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा चलिए छोड़िए उनके बारे में नहीं, लेकिन आप हमरे लिए सही, हमने ललिता जी को वादा दी है, उस वादे के सही उन बच्चों से एक बार बात कर लीजिए। ठीक है रंजू, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम उन दोनों से भी बात कर लेंगे। आज बहुरिया, और इतनी असहज क्यों हो? अरे ई दिन देखने के लिए तो हम सिर्फ सपना ही देखे थे, पर बाबा गरीबनाथ ने हमरे जीते जी ही हमें ये दिन दिखा दिए। सच कहें तो आज बेटियों वाली सुहागन की असली शादी है। माँ, दादी बिल्कुल सही कह रही है। आज बहुत वक्त बाद खुशी आई है इस घर में। सबसे ज्यादा खुश तो हम हैं। हम सबको बताएंगे कि हमने अपनी माँ की शादी करवाई है, वो भी हमारे पापा के साथ। और बच्चों, अपनी माँ के हाथों में मेहंदी से हमने गुडुआ का नाम लिखना नहीं भूलना। अरे तुम तो चुप ही रहो। नई दुल्हन शादी के दिन अपना मुंह नहीं खोलती, और हमने सबसे पहले ही कह दिया था वो सब कुछ होगा जो शादी में होना चाहिए। नजमा मौसी बाहर गई हैं क्या? अरे शालू बेटा, हाँ आपा तो कपड़ों की डिलीवरी के लिए बाहर गई है। अच्छा मौसी, कल सुबह तक काम पूरा हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, और तुम्हें इसके लिए यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने कुछ कारीगर और बुलाए हैं, तो सुबह तक सारा काम हो जाएगा और मैं सारे कपड़े लेके आ जाऊंगी। विशेष बेटा, आप शालू को लेके घर जाइए और यहाँ की जिम्मेदारी सारी हमारी है। ठीक है मौसी। तुमने क्या कर दिया टिया? तुमने सारा कार्ड खराब कर दिया है। तुम्हारी वजह से मिश्रा जी और माँ के नाम पर लाल रंग पड़ गया है, और दादी कहती है ऐसा होना अशुभ होता है। वाह, मंडप तो बहुत अच्छा सजा है ना? हमने डेकोरेट किया है। अच्छा इंजीनियर मैडम, ये मशीन नहीं है, मंडप है। इतनी सारा काम तो हमने किया है। हाँ, अरे काम किसी ने भी किया हो, नाम तो रंजू के बेटियों का ही होगा ना। ये बिल्कुल सही कहा दादी आपने। अरे सही बात बाद में बोलना। ये बताओ कार्ड बनाया कि नहीं? अरे सवेरे सबसे पहले हमको भगवान जी को निमंत्रण देना है। दादी आप चिंता मत कीजिए, हमने सोच लिया है कि हम मिश्रा जी और माँ की शादी का कार्ड हैंडमेड बनाएंगे। क्या मतलब? दादी अपने हाथों से। हैंडमेड? लेकिन दीदी आप हैंडमेड बना लोगे? क्यों नहीं बना लूंगी, और देखना ऐसा कार्ड बनाऊंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। हम आते हैं। बढ़िया। चलिए चलिए दादी, बहुत काम है। आओ उधर देखते।
कि तुमने क्या कर दिया टिया? तुमने सारा कार्ड खराब कर दिया है। तुम्हारी वजह से मिश्रा जी और माँ के नाम पर लाल रंग पड़ गया है। और दादी कहती है ऐसा होना अशुभ होता है। ये कोई जगह है फुटबॉल खेलने की? अब तुम्हें ये फुटबॉल नहीं मिलेगा। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? हमारी टिया को बड़ी दीदी से डांट मिल गई। बुरा लगा, लेकिन बेटे ये आपकी बड़ी बहन है और आपकी फुटबॉल की वजह से उनका सारा काम बर्बाद हो गया। कार्ड पे सारा रंग लग गया। हा? आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। चलो सॉरी बोल, चलो। सॉरी दीदी, पर ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना। मुस्कान, बेटा तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? ये तुमसे छोटी है और जो कुछ भी हुआ जानबूझकर तो नहीं हुआ ना बेटे। फुटबॉल खेलना इसका सपना है। अगर तुम ऐसे बात करोगी तो इसका मनोबल टूट सकता है। शायद इसका फुटबॉल खेलने का सपना भी। चलो तुम भी सॉरी बोल दो। या I'm sorry। दोबारा तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं दीदी। चलो और बाहर जाकर मजे से खेलो। थैंक यू दीदी। थैंक यू मिश्रा जी। वेलकम। जाओ खेलो। बेटे लाल रंग शुभ का प्रतीक होता है, अशुभ नहीं होता है। तो अगर तुम चाहो तो नए कार्ड्स भी बना सकते हो। हाँ? जाओ। हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि मिश्रा जी सबका ख्याल रख रहे हैं, ताकि जो जिम्मेदारी होती है उसे बखूबी निभा रहे हैं। अब सच में हमारा परिवार पूरा हो रहा है, जहाँ सब एक दूसरे को अपना चुके हैं और हमने भी मिश्रा जी को अपना लिया है। आपका लाख लाख शुक्र है बाबा गरीबनाथ। बाबूजी मेरी शादी करवाना चाहते थे, पीछे बढ़ गए थे। शादी कर लो, लो हो गई शादी। बाबूजी जैसे आप दूसरी औरत कह रहे हैं ना, वो हमारी बीबी है। अगर वो तुम्हारी बीबी है तो ये कौन है? ये हमारी गलती है। हम भले इतने सालों बाद इस घर में आए हैं, लेकिन पैसों का लिफाफा हर महीने टाइम पर आया है। पिछले 14 सालों से जो आप लिफाफे देते आए हैं वो सभी के अंदर है। हमने एक पैसा नहीं खर्च किया है। हमारा रिश्ता तो बरसों पहले ही टूट चुका था, फिर कागजी तलाक की क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि हम अपनी जिंदगी और घर में कोनो तनाव नहीं चाहते हैं। आपको ये दौलत मुबारक। अब
दोनों वरमाला ढालो एक दूसरे को। चलो तुम और हम फिर से एक बार अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। जो बीत गया सब बीत गया। क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मा जी, बस यूं ही। हमसे कोई काम था का? काम तो था। अच्छा हमें बताइए, हम अभी करते हैं। अरे तुम्हें नहीं, हमें करना है। कल तुम्हारी शादी है और हमने अभी तक तुम्हें लगन की हल्दी तक नहीं लगाई। बस यही लगाने आए थे। क्या हुआ, मन भर आया ना? ऐसे मौके पर मन भर ही आता है। हमारा भी यही हाल है। पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी तब हम लड़के की माँ थे, खूब खुश थे अपने गुटवा के लिए। आज जब हम सोचने बैठे तो लगा तू बहुरिया से कब बिटिया बन गई, ये तो पता ही नहीं चला। आज गुडुआ से ज्यादा हम तुम्हारी माँ हैं और तुम्हारे लिए हम बहुत खुश हैं। बाबा गरीबनाथ तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। दादी, ये रहा शादी का कार्ड। बहुत सुंदर है, दिखाओ तो। हाँ देख तो। कुछ छोटा छोटा लिखा, क्या लिखा है? जरा पढ़ के तो सुना। बोलो। हाँ, रंजू संग गुड्डू, मान्यवर हमारे बेटे गुड्डू मिश्रा और बहू रंजू मिश्रा के विवाह के 25वीं वर्षगांठ पर हमने उनके पुनर्विवाह का आयोजन किया है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रेषक शांति देवी, दर्शन अभिलाषी, शालू, विशेष, बुलबुल, मुस्कान और टिया। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लिखा भी है। अब मुस्कान हमें भी दिखाओ ना, दिखाओ, हमें अपना नाम देखना है माँ के कार्ड पे। पहले हमें देखना है। शालू दीदी हम देखना है। अरे खबरदार खबरदार खबरदार, जो किसी ने उसको हाथ भी लगाया तो। अरे ये भगवान जी के नाम का कार्ड है। सबसे पहले हम भगवान जी को न्योता देंगे। ठीक है दादी। अरे अम्मा जी, हम तो बिना न्योते के ही आ जाएंगे। आओ। हमारी जीजी की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उज्मा, तुम यहाँ? नजमा कहाँ है? नजमा आपा किसी अर्जेंट काम में बिजी है, इसलिए हमें भेजा है आपका लहंगा लेके। हम सब सिलाई सेंटर की औरतों ने पूरी रात बैठकर आपके लिए खास बनाया है ये लहंगा। लहंगा? जीजी, आपने हम सबका कितना ख्याल रखा है, दुख में सुख में। आज हमें मौका मिला है आपका ख्याल रखने के लिए। आपके गरीब नाथ जी की ना इतनी बड़ी दया हुई है कि इतना बड़ा खुशी का मौका आया है। आज हमारी बहुरिया की शादी है, इसको खूब अच्छे से तैयार करना, खूब सुंदर बनाना। समय 25 साल पीछे चला जाए, एकदम नवी नवेली दुल्हन दिखनी चाहिए। अरे अम्मा जी, आपका दूल्हा भी तो दुल्हन के जोड़ का लगना चाहिए। हाँ वो तो है। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए उसमें मौसी। दुल्हा दुल्हन से कम नहीं पड़ेगा। चलिए माँ, तैयार होते हैं। हमारी माँ शादी के जोड़े में इतनी सुंदर लगेगी, हमने कभी नहीं सोचा था।
बच्चे अक्सर माँ को सिर्फ माँ के रूप में ही देखते हैं। माँ कभी दुल्हन भी रही होगी, ये सोच ही नहीं पाते। लेकिन हम सब बहुत लकी हैं कि हम अपनी माँ को दुल्हन के रूप में भी देख पा रहे हैं। और इस दुल्हन के लिए काला टीका तो बनता है। पता नहीं मैडम जी का फोन काहे नहीं लग रहा है, मैसेज पर भी रिप्लाई नहीं दे रही है। लेकिन हम अपना काम पूरा करेंगे। ये मंडप का फोटो भेज देते हैं, शायद ये फोटो देख के उनकी नींद टूट जाए। अरे ये फोटो काहे खींच रही हो? दादी, सुंदरी को ना सुंदर चीजें बहुत ही पसंद है। ये देखो मंडप कितना सुंदर है। हम अपने घर जाकर ना सबको दिखाएंगे। हाँ ठीक है। जय राम जी की माता जी। अरे पंडित जी, जय राम जी की। आइए आइए। अरे बिटिया, पंडित जी आ गए। अरे देरी नहीं होनी चाहिए। पंडित जी आप चलिए, शादी के मंडप में चलिए, अब पूजा की तैयारी शुरू करिए। हम देख कर आते हैं कि दुल्हन की तैयारी कैसी चल रही है, कोई कमी तो नहीं रह गई। जो आ गया माता जी। आती है। लगता है ललिता मैडम का ये तमाशा आज से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे लड़की वालों, दुल्हन की तैयारी में क्या देरी हो रही है? अरे पंडित जी मंडप में बैठे हैं। दादी, हमारी दुल्हन एकदम रेडी है। एक नजर देख तो लीजिए, आइए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। इसी दुल्हन तो हमने कभी नहीं देखी। हमारी बहुरिया को किसी की नजर ना लगे। ले मुस्कान, किसी गरीब को खाना खिला देना। वैसे दादी, आप तो लड़के वालों की तरफ से थी ना? ये तुमसे किसने कहा? हम तो अपनी बिटिया के साथ हैं। तू इस घर में लड़का है ना, तो जाके देख दूल्हा तैयार हुआ कि नहीं। जी दादी। दीदी, हम भी आपके साथ आएंगे। आखिर हमें भी तो देखना है ना कि सब सही जा रहा है या नहीं। चलो। दादी, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना? हाँ, एक कमी है। अब होगी हमारी दुल्हनिया तैयार। हम पंडित जी को देखते हैं काकर। सब ठीक है ना? ठीक नहीं चाचा जी, कमाल लग रहे हैं आप तो। काकी तो पीछ के 25 साल भूल ही जाएंगे। उनका रिएक्शन देखने वाला होगा। सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, आज हम लड़के वाले हैं तो थोड़ा हंसी मजाक तो चलता रहेगा। जीजू, आपकी तरफ से कोई कमी है या दूल्हा तैयार हो गया? आप खुद ही देख लीजिए। कुछ कमी नहीं है। कमी? ओ आई एम सो सॉरी चाचा जी, आपको पगड़ी बांधनी पड़ेगी। हम भूल गए। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज। एक मिनट। तो अब चलें नीचे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट।
अब हुई ना दूल्हे की तैयारी पूरी? परफेक्ट, चलते हैं। चलिए आइए। चलिए। रुको, सबसे पहले तुम दोनों को भगवान का आशीर्वाद लेना है। आओ। बहुरिया, सिंदूरा अब भगवान के चरणों में रख दो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ई लो, फोटो खींचने वाला भी आ गया। अरे ये तो बिल्कुल सही वक्त पर आया, अब तो और मजा आएगा। चल। रंजू, आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे हाँ कहने की वजह से हो रहा है।
इससे तुम यहाँ बैठो, हम पीछे खड़े रहेंगे। नहीं मिश्रा जी, इस कुर्सी पे बैठने का हक केवल आप ही का है, और हम आपके पीछे खड़े होंगे। एक पत्नी का धर्म भी है और हम रीच्छा भी। आइए। बस सबका फोटो बहुत हो गया, अब सिर्फ दूल्हा दुल्हन का होगा। ठीक है, चल आइए फोन कागज। अबे चुप! गुड्डू मिश्रा का बेटा हूं मैं। पूरे शहर में उनकी जुबान को गारंटी समझा जाता है। तेरा पैसा लेके भाग नहीं जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कर, पूरा पैसा चुकता करूंगा। फोन रख। क्या हो विकी? अब 2 टके के लोग विक्की मिश्रा को फोन करके तकाजा कर रहे हैं। एक तो शुक्र मान के सिर्फ फोन कर रहे हैं, थोड़े दिन और रुक जा, फिर यही लोग घर के दरवाजे पर भी दिखाई देंगे। एक तो हमारी हालात ऐसी है कि पॉकेट मनी के लिए भी पैसे नहीं बचे। यार विकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां से शुरू करें और क्या करें। एक तो पूरा बिजनेस डैड ने टेक ओवर कर लिया, ना हमारे पास पैसे बचे और ना कोई प्लानिंग। लकी, पैसों की जरूरत है, पैसों के बिना सरवाइव कैसे करेंगे? यार विकी, हमें कुछ करना चाहिए, और कब तक हम मॉम की हेल्प लेते रहेंगे? उल्टा हमें मॉम की हेल्प करनी चाहिए विकी। और हम करें तो क्या करें? बच्चों, मौका लगे तो अपनी मम्मी का भी हेल्प कर देना। लेकिन बेटा अभी तो बताओ कि लाली है कहाँ, अभी तक क्यों नहीं आई? उससे गलती हो गई, मुझे उसे अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे नानी, मॉम हमारी सुनती ही कहाँ है? कार का एक्सीडेंट होते होते बचा है। मुझे तो पहले ही लग गया था कि घाट नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मॉम ने मेरी सुनी नहीं और अकेली चली गई। अब वो सब तो ठीक है ब्रो, लेकिन मॉम को तो अभी तक वापस लौट आना चाहिए था ना। पता नहीं। हेलो, मॉम